हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग सुबह 5 बजे से करती हूँ मैं स्टार्ट, क्योंकि इस टाइम कपड़े धो रही थी मैं और नहा के तो फ्री हो चुकी थी। सिर्फ नहाई थी, बाकी का मैंने कुछ भी नहीं किया था अभी, पूजा वगैरह ना चाय ली थी। और कपड़े धुल के मैं मशीन में सुखा रही थी, क्योंकि परसों मैंने रात को धोए थे कपड़े, पूरे दिन लाइट नहीं आई थी। और रात को कपड़े धोने के बाद फिर मैंने कल दिन में सुखाए थे। छत पे जब दिन निकला था, धूप सी निकल आई थी थोड़ी बहुत, तब सुखाए थे। तो इस वजह से मैंने आज सुबह ही धुल के डाल दिए थे कि कहीं फिर से लाइट भाग गई और फिर से मेरे कपड़े लटक गए तो सूखने की भी नहीं। और मौसम भी ऐसा ही गड़बड़ चल रहा है सारा, कि कभी धूप निकल आती है कभी नहीं निकलती, तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पाते। जब तक इन्हें धूप ना मिले तब तक ऐसा ही रहता है, सूख ही नहीं पाते हैं। चाहे छाँव में कितने भी सूख जाएं, पर फिर भी सिला भी रहती है उनमें। और वो रहते हैं कि कहीं गीले गीले से ही लगते हैं, कितना भी सुखा लो बिना धूप के। तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह करना पड़ता है कि अगर दिन में लाइट ना आई तो फिर बिना धूप उसके मशीन के तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। जब मशीन के ही नहीं सूख रहे तो जिनके मशीन नहीं है, जो मशीन में नहीं सुखाते, वो पता नहीं किस तरह सुखा रहे होंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मशीन में भी ड्राई करने के बाद। और यहाँ मैं मशीन में कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ, साथ में उनका मशीन में जो एक्स्ट्रा सर्फ़ था जो कपड़े धुले थे वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मशीन में सर्फ़ भरा रहता है तो फिर मैल जमा हो जाता है और गंदी गंदी सी लगती है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ सर्फ़ निकाल दूँगी और समझ चला कि मशीन को धुल भी दूँगी। और ताज़ा पानी था गरम, पहले बाल्टी में भर के तब धुल दूँगी, क्योंकि अगर सीधे डायरेक्ट मशीन में पाइप चलाओ समर का तो पानी उछट के अपने ही ऊपर आता है। तो यहाँ मैं बाथरूम में सारा पानी भर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी कि लाइट का भरोसा नहीं था, टाइम हो रहा था और फिर इसका टाइम रहता ही नहीं है कोई भी। वैसे 5:30 बजे तो चली ही जाती है, उसके बाद आती ही नहीं है। और पहले का तो कोई भरोसा नहीं है इसका कि पहले कब आए कब जाए। तो इसलिए सारा ही काम निपटा लेती हूँ मैं लाइट जाने से पहले ही। और यहाँ मैं फिर सारा काम करने के बाद सफाई वगैरह नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। तो जो मूँगफली का तेल निकलवाया था उसी में सोचा कि आज उसी में पकौड़ियाँ से तल के सेकूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे देसी घी में बना रखी हूँ हमने पकौड़ियाँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मूँगफली का है ये। मैंने तो पहली बार ही ट्राई करके देखा था, उससे पहले मैंने पहले कभी नहीं खाया था मूँगफली का, सिर्फ रिफाइंड सरसों का और देसी घी ही खाया था। तो अच्छा लग रहा था मुझे भी, और डर भी लग रहा था बनाते हुए कि पता नहीं कैसी लगेंगी, कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, इतनी तो सरसों के तेल में भी नहीं लगती, इतनी इसमें लग रही थी। तो अब सर्दियों में फ़ायदा भी करेगा, गर्म होता है ये मूँगफली का तेल, तो इसी में सारा काम करेंगे हम, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं, मूँगफली का तेल है हमारे पास, और दूसरी बात कि अभी हमारे सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत बच रहा था। और सरसों आने में अभी टाइम है, तो इस वजह से इसी को यूज़ कर लेंगे हम तब तक। और बाज़ार से हम लेते नहीं हैं, बाज़ार का अच्छा नहीं लगता, जो घर पे होती है खेतों में उसी का तेल पिलवाते हैं तो प्योर निकलता है, बिल्कुल ही अच्छा लगता है बहुत। तो तल रही थी मैं यहाँ पकौड़ियाँ, और ये स्कूटी अपने में लगे हुए थे स्कूटी ठीक करने में। हो रहा था उनकी स्कूटी में कुछ, तो बोल रहे थे कि जब तक तू नाश्ता बना मैं स्कूटी को देख लूँ, कर लेते हैं घर पे ही। और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो बाहर भी ले जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता बाहर करने का खुद से। वरना कितनी भी ख़राब हो बाइक स्कूटी तो सारा ही ठीक कर लेते हैं ये। बस टाइम की बात है कि टाइम ही नहीं रहता। और आज भी इन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली थी स्कूटी की वजह से, कि स्कूटी ठीक करूँगा, तब जाके करने लगे थे। और यहाँ मेरी पकौड़ियाँ तलने लगी हैं और चाय बन के रेडी हो चुकी थी, और मैं बाकी की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ। जो बर्तन खाली होते जा रहे थे उन्हें साथ के साथ साफ़ ही करती जा रही थी, क्योंकि बाद में एक तो बहुत ही ज़्यादा काम रह जाता है। और अभी मेरा दूध भी पड़ा है खोवा बनाने को।
खोआ बनाया था मैंने नए साल पे, और अब संक्रांत आने वाली है तो संक्रांत के लिए भी बना के रखूँगी मैं थोड़ा सा खोआ, तो काम आएगा दान के लिए। देखूँगी या तो गाजर का हलवा ही बना दूँगी दोबारा से, और वरना अगर टाइम लगा तो तिल के लड्डू बना दूँगी खोआ डाल के। तो इसीलिए बना रही थी मैं खोआ को, और बहुत सारा दूध इकट्ठा हुआ पड़ा था, बस टाइम ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा कि उसका खोआ भी बना लूँ। और अभी मैं गाय का हरा चारा लेने भी नहीं जा रही थी, फिर भी पता नहीं किस तरह टाइम जा रहा था। वीडियो भी मैं पता नहीं किस तरह से एडिट करके अपलोड कर रही हूँ कि सारा ही दिन हो जाता है। एक तो धूप नहीं निकलती तो शरीर नहीं चलता, धीरे धीरे काम करते हैं तो धीरे धीरे करने में ही सारा टाइम निकल जाता है। और फिर जो यूट्यूब की हमारे सपोर्टर हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है दिन में लाइव के लिए, तो वो मुझे टाइम देते हैं, मैं उन्हें टाइम देती हूँ, तो इस तरह से ही काम चलता है एक दूसरे के सपोर्ट से। अकेले तो वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है, तो उन्हें भी टाइम ही देना पड़ता है, वो भी तो अपना टाइम निकाल के आते हैं मेरी लाइफ में। तो बस ऐसे ही निकल जाता है सारा टाइम मेरा। तो तब से लाइव लेने लगी हूँ तो तब से तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे की सुबह शाम लाइव लेती हूँ, उसमें टाइम चाहिए और फिर लोगों को टाइम देती हूँ तो हो ही जाता है टाइम। और आज सुबह तो मेरी लाइव काफ़ी ही लंबी चली थी, कि कम से कम 3.5 घंटे की चली थी, कि लोग जुड़ते गए थे और मन ही नहीं किया था करने का फिर कुछ भी, कि इसे बंद भी कर दो। फिर भी मैंने अपने आप ही बंद की थी, लोग बाग तो आते ही गए थे, पर मुझे काम पड़ा था तो मैंने अपने आप ही 3.5 घंटे के बाद बंद कर दी थी, उनसे माफ़ी माँग के। और यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ, और कान्हा की अम्मा जी कपड़े सुखाने के लिए आई थी तो उन्हें भी दे दी थी, खा नहीं रही थी पर ज़बरदस्ती दे दी थी खाने के लिए। तो गरम-गरम थी, काफ़ी टेस्टी लग रही थी। कल जो मोमोज़ लेके आए थे कान्हा के पापा, उसी की चटनी से खा रही थी मैं तो। और इसकी कान्हा की अम्मा जी मीठी चटनी से खा रही थी, मुझे मीठी चटनी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाती, बस सिर्फ़ बना के रख देती हूँ मैं, और सब खाते हैं घर में। तो बस बना रहे थे उसे। ये वीडियो मैंने तो मना किया था कि मेरे खाते हुए की बनाओ ना, मैं नहीं डालती अपने खाते हुए की वीडियो, कभी डाली होगी तो इसकी कान्हा की और इसके पापा की डाल दी होगी, मैंने अपनी कभी नहीं डाली, फिर भी इन्होंने बना ही ली। पहले पीले हाथ कर ले, पीले करवा दो मेरे आप। ढूंढ ले रही है लूनी जाके ले, पीले हाथ है जाके जाके। हाँ, और का पीले हाथ तो शादी में ही हो मैं, और क्या शादी हो जाएगी तो मेरे शादी हो रहा वैसे ये शादी ना करेंगे। मेरी शादी हो गया। मैं शादी की थोड़ी ना कह रहा, पीले रंग से रंग दो। पीले रंग से तो पीले हाथ तो शादी में ही हो मैं, पागल। शादी में हुआ पीला हाथ करा तो कह रहा ढूंढ लीजिए लूटिया करवा दे जाके पीला हाथ। बस पीली जे तो पहन रखी है तेने जैकेट, ऐसे ही पीले हाथ हो मैं शादी में। सारा काम निपटाने के बाद बाहर का, यहाँ मैं आटा खाली करने लग जाती हूँ। ये मैंने सुबह ही धुल के रख दिए थे दोनों, और इनमें पलट दूँगी, आ जाता है ये सारा ही, और थोड़ा बहुत बचेगा तो और किसी डब्बे में देखूँगी। आपके मैंने कुछ ज़्यादा ही पिसवा लिया था, क्योंकि पिछली बार थोड़ा था, तो चूल्हे पर रोटियाँ बनती हैं तो चाहिए ही होता है, और फिर जितना हम खाते हैं उतना फिर फालतू बना के रखनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत तो गाय को भी डालती हैं। तो गाँव में ऐसा कोई दुःख नहीं होता कि हमारी रोटियाँ बिगड़ी हैं कि आटा बिगड़ा है, तो गाय और भैंस ही खा लेती हैं, तो मन को तसल्ली रहती है कि हाँ चलो किसी ने तो खाई हैं, इसीलिए कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आटा तो हो ही जाता है, अब के ज़्यादा ही पिसवाया था मैंने, कि सर्दियों के दिन हैं और ख़राब तो होगा नहीं वैसे भी, और फिर काम में टाइम निकल जाता है तो बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है गेहूँ बनाने के लिए, साफ़ करने के लिए। और यहाँ मैं सारा इन दोनों में ही पलट लेती हूँ अच्छी तरह से, भर भर के इसमें, मतलब पोला पोला नहीं भरती, अच्छी तरह से ठूस ठूस के भर लेती हूँ सारा आटा, क्योंकि पोला भरने से वो फिर खाली ही होता जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब में सारा आटा चला गया। और खाना अभी मेरा पड़ा था, खाना मैंने बनाया नहीं था अभी,
सोचा कि पहले आटा ही खिला ले, क्योंकि स्टूल पे फिर खाते हैं ना खाना रख के, तो स्टूल चाहिए होता है। इसी पे रखवा रखा था मैंने कट्टा इनसे, क्योंकि अगर नीचे रखवाती तो चुईयाँ फिर रही हैं थोड़ी वो धोए तो वो सारा कट्टा काट देती हैं। इसीलिए पहले सोचा कि आटा खिला लूँ फिर खाना बनाऊँगी मैं। यहाँ खाना पीना हमारा सारा हो चुका था और मैं तय कर रही थी कपड़ों की। कान्हा अपनी अम्मा जी से मस्ती कर रहा था, ये अपनी बना रही थी ड्यूटी उनकी, तो इन्हें परेशान कर रहा था बार बार करने से और मस्ती कर रहा था। मुझे भी मज़ा आ रहा था इनकी बातें सुनने में। मैं इनके लिए फंदे डाल के दे रही थी सिलाई में, और फिर मैं कपड़े तय कर पड़े थे, मेरे कपड़े भी तय कर दूँगी मैं। तो साथ साथ मैं अपना काम निपटाती जा रही थी, इनकी मतलब मस्ती भी सुनती ही जा रही थी। देखो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों, और ऐसे ही परेशान करता रहता है ये बहुत ही ज़्यादा अपने मज़े का। बस बस आपका नाम क्या है? और क्या है? मेरी माँ का नाम, मेरी माँ का नाम, आपका नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम पूछना। मेरी मम्मी का नाम पूछना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पता नहीं मुझे। मेरा नाम पता नहीं मुझे, आपका नाम क्या है? पता ही नहीं, मेरी माता से पता नहीं, मेरी माता से पूछना आपका नाम क्या है? पूछ के हमको फोन कर पूछ आऊंगी आपका नाम क्या है? पूछूंगी ना आपकी मम्मी से। अपनी मम्मी से आपका नाम मेरा क्या नाम है? क्या है? आपका नाम क्या है? क्यों आता क्यों आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम आपको नहीं पता, आपका नाम क्या है? मुझे कहते हैं मुझे कहते हैं रेखा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पुष्पा। आपका नाम है पुष्पा रानी, आपका नाम क्या है? अब क्या है? क्या है? बता दिया? आपका नाम क्या है? तो और नाम मैं अपनी माँ से और नाम मैं अपनी माँ से पूछूंगी, आपका नाम क्या है? तो अपना नाम पूछना। मेरा क्या नाम है? पूछना, आपका नाम क्या है? मेरे से क्या ले तू? मेरे से क्या ले तू? तेरी मम्मी का नाम पूछ, तेरे पापा का नाम पूछ, तेरी मम्मी का नाम पूछ, तेरे चाचा का नाम पूछ, तेरे पापा का नाम पूछ, आपका नाम क्या है? तेरे दादा का नाम पूछ। मैं अपने पापा का नाम बताऊं तुझे? मेरे पापा का नाम बता तुझे? मेरे पापा पता है? बता। मेरे दादा, आपका नाम क्या है? बता जल्दी। मेरे पिताजी को पता है? मेरे पापा का नाम है श्री सोमचंद्र यादव। हाँ। और उनके पापा का नाम पता है? बता। नहीं। श्री भगवान दास यादव। और उनके पापा का नाम पता है? बिहारी लाल यादव। और उनके पापा का नाम पता है? हाँ पता है। क्या है? गोविंद लाल यादव। लालमन यादव। बाबा के पापा का नाम पता है मुझे। अब तू बता तेरे बाबा के पापा का नाम। पापा का नाम सोमचंद यादव। बाबा के पापा का सोमचंद यादव। आपका नाम क्या है? हमारे बाबा है। हम उनसे पूछते रहे बाबा तुम्हारे पापा को क्या नाम हो? हमारे पापा का नाम बिहारी है। और तुम्हारे बाबा को क्या नाम हो? ऐसे पूछते रहे। पीढ़ी भी है। ठीक है। अच्छा तुम्हारे बाबा के पापा का नाम बताओ। बाबा इतनी ना बताओ हमें, इतनी पता इतनी बता दी तुम्हें। हमें पता ही ना। मैं तो ससुर को नाम बताओ है और ससुर के बाप को और तो कुछ ऐसे ये कर जाको बीड़ी के धुआं से दम घुटे। तो फ्रेंड्स इनकी मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। कल को फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी खुश रहो।